हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नया क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर 1.2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आपको ये अंक दिए गए हैं, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले ही वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना बता दिया है। तो अब तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर जाके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, तो यहाँ पे जो आपको 3 अंक दिए गए हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट में 12, फिर है 15, फिर है 21। अब यहाँ पे इक्वल टू देके इसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो हम यहाँ पे आपको रफ में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं। अब इसे 2 से लगाएंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 है, फर्स्ट इकाई नंबर पे यहाँ पे 2 है और ये इवन नंबर है। तो हम जानते हैं कि जो इवन नंबर होता है उसमें 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 2 6 का 6, फिर 2 3 दूनी 6, फिर 3 का 3। यहाँ पे 15 है। अब 15 का देखते हैं क्या होगा। तो ये 3 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 पंचे 15, अब 5 का 5। यहाँ पे 21, ये 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 7 21 और 7 का 7। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसका अब लिख देते हैं जो जो यहाँ पे आपको करके आया है। इसका आया है 2 गुने 2 गुने 3, 12 का 2 गुने 2 गुने 3, 15 का 3 गुने 5, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे गुने 1 भी ले ले, गुने 1। फिर यहाँ पे 21 का है 3 गुने 7 गुने 1। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। तो चलिए एचसीएफ सबसे पहले हम याद करते हैं। तो एचसीएफ याद करने के लिए आपको करना क्या होगा, एचसीएफ लिख लिए। अब इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड जो हमने किया है उसमें कॉमन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है। फिर यहाँ पे 3 देखिए, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि जो हमारा ये 3 है वो तीनों में है। तो ये हमारा कॉमन हो गया, इसको हम घेर देते हैं। अब चलिए, यहाँ पे 3 आपको आ गया है और 5 भी किसी में नहीं है और 7 भी किसी में नहीं है, यानी कि सिर्फ इसी में है, इस दोनों में नहीं है, और 7 इसी में है, इस दोनों में नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ हो गया वो कॉमन था 3, इसलिए एचसीएफ 3 हो गया है। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप करना क्या है, जो आप घेरा में देख रहे हैं उसे लिख दीजिए। तो ये 3 हो गया, ये तीनों कॉमन है इसलिए एक ही हम 3 लिखेंगे। यहाँ पे कॉमन है 3, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन 3 हुआ। तो सबसे पहले कॉमन वाला लिख दिए। अब आपको घेरे से बाहर जितने भी अंक है उसे आप लिख लीजिए। तो 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 5 गुने 7। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इतना लिख लिया है। अब आपको करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे आता है आपको 420। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। और मैंने जो पिछले वीडियो में आपको एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना तो बताया था, साथ ही उसमें मैंने आपको चेक करने का तरीका भी बताया था कि चेक कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये चेकिंग करना सीखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना था, जो हमने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्क्रीनशॉट हो गया और ये लास्ट स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।